Hello students, Standard 9 English. We have Unit 5, the chapter name The Snake and the Mirror. Last time we have give introduction about this chapter. Do you like to look at yourself in the mirror? Before we starting this chapter, the author asked few questions. क्या आपको आईने में देखना अच्छा लगता है? What do you think about such times? Have you ever seen a dog, cat or bird look into a mirror? क्या आपने कभी देखा है कि कुत्ता, बिल्ली, कोई बर्ड मिरर में देखता हो? What do you think it sees? क्या आपको लगता है कि वो देख सकता है? Can you imagine? Now read this humorous story about a doctor. It is a humorous story about doctor, snake and a mirror. Now I start from the first paragraph. Has a snake ever coiled itself round any part of your body? The author asks a few questions कि क्या आपको आपके बॉडी को कभी सांप ने ऐसे coiled up मतलब लपेटा है? A full blooded cobra, और वो भी सांप का नाम जो बहुत ही जहरीला सांप है, कोबरा. All of us felt silent. तो हम सब लोग साइलेंट हो जाते हैं. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. जब हम स्नेक्स की डिस्कस कर रहे थे. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यू हिज टेल. डॉक्टर ने अपनी बात कहनी चालू की. इट वॉज ए हॉट समर नाइट. और समर की हॉट नाइट थी, बहुत गर्मी थी. अबाउट 10 o'clock आई had my meal at the restaurant. मतलब मैं रेस्टोरेंट में अपना खाना खा के आया. Return to my room. I heard a noise from above as I opened the door. जब मैंने दरवाजा खोला तो मुझे कुछ आवाज सुनाई दी. The sound was familiar one. वो आवाज जो कि जानी पहचानी थी. One could say that the rats and I shared the room. यहाँ पे ऑथर हमें हंसाने के लिए बोल रहे हैं कि मैं और रेट दोनों ने रूम शेयर किया था. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचिस एंड लाइटेड द केरोसिन लैंप ऑन द टेबल. और ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि घर में बिजली नहीं थी, इसलिए मैंने मैच बॉक्स में से तीली जलाई और केरोसिन लैंप का चालू किया. बहुत ही सिंपल तरीके से अपनी स्टोरी शुरू करते हैं ऑथर. Now paragraph number 2. The house was not electrified. Electrified मतलब घर में बिजली नहीं थी. It was a small rented room. मतलब छोटा सा रूम था और rented था. Migraine means small in quantity. I had just set up medical practice and my earnings were meager. मतलब छोटी सी थी, मेरी कमाई इतनी नहीं थी, बहुत ही छोटी सी. I had about 60 rupees in my suitcase. ऑथर अपने बारे में बताते हैं कि मेरे पास सिर्फ 60 rupees थे, along with some shirts and धोती. मेरे पास कुछ था नहीं, सिर्फ थोड़ी सी शर्ट, थोड़ी सी धोती थी. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. पहनने वाला एक काला कोट जो मैं कभी पहनता था. I took off my black coat. स्टोरी को आगे बताते हुए ऑथर बताते हैं पैराग्राफ नंबर 3. मैंने अपना काला कोट निकाला. व्हाइट शर्ट एंड नॉट सो व्हाइट वेस्ट हंग देम अप. आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम. रूम में मैंने 2 विंडोज थी वो खोली. इट वॉज एन आउटर रूम विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड. एक बारी थी, वो खोलने पर पीछे से खुला मैदान था. It had a tiled roof with long supporting gables. Gables means upper part of a wall below sloping roof. That rested on beam over the wall. There was a low ceiling. उसमें ceilings नहीं थी. There was a regular traffic of rats to and from the beam. रेगुलर ट्रैफिक रेट्स का रहता था. मतलब यहाँ पे ऑथर हमें बताते थे
कि एक दो चूहे नहीं थे, पर बहुत सारे चूहे थे. I made even my bed and pulled it too close to the wall. मैंने बेड भी दीवार के नजदीक ले लिया. I lay down, but I could not sleep. मैं सोने के गया, लेटा, पर सो नहीं सका. I got up and went out to the veranda for little air. ज्यादा एयर के लिए वरंडा के पास आया, but the wind got seemed to have taken time off. इतनी पवन भी नहीं थी, ऐसा बोल रहे हैं. Thank you.